सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को तलब कर रखा है। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट्स तलब की हैं। तजावुज़ात के खिलाफ साबिक मेयर कराची नेमतुल्लाह खान ने आईनी दरख्वास्त दायर की थी। इसी पर बात करेंगे। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत राना, आगाह कीजिएगा, कब तक समाअत का बाकायदा आगाज़ होगा? लियाकत राना से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को भी तलब कर रखा है। इस समाअत पर अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट्स भी तलब की हैं। आगे बढ़ते आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में मुस्बत रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स 72,405 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 353 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 72,593 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 72,593 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 353 पॉइंट्स का मजीद इजाफा हुआ है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 100 इंडेक्स 72,405 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत 6 मई तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। तंदूर वालों से पूछा आटा कितने का आ रहा है कि लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आइंदा समाअत पर फरीकैन तफसीली जवाब जमा करवाएं। अदालत ने यह हिदायत की है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद में नान रोटी की पुरानी कीमत बरकरार, सस्ती करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल, बिना तहकीक लोगों को खुश करने के लिए हुक्म जारी कर दिया जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सदर नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन सज्जाद अली की दरखास्त पर समाअत की। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के नुमाइंदे ने बताया कि कानून के जरिए कंट्रोलर जनरल को कीमतों का तयन करने का इख्तियार दिया गया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि कंट्रोलर जनरल की पावर सेक्शन 3 के तहत नहीं, नोटिफिकेशन में कोई हवाला नहीं दिया गया। आटा यहाँ महंगा मिलता है। रियासत की जिम्मेदारी है कि स्टेट को देखे और उसकी कम से कम बात तो सुने। उनको जदोकोब किया जाता है, लाखों रुपए जुर्माने किए जाते हैं, दुकानें सील की जा रही हैं और जबरन रोटी सेल करवाई जा रही है। मैं समझता हूं कि इंतहाई मनफी इकदाम है और इंतहाई गिरा हुआ इकदाम। इसको मैं समझता हूं कि जितने भी गरीब हैं, एक गरीब के मुंह से नवाला छीन कर आप दूसरे गरीब को मुंतकिल कर रहे हैं। ये कहाँ का कानून है और ये कहाँ का इंसाफ है? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि तंदूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है। लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने 6 मई तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए फरीकैन से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का स्पीकर की मुअत्तली का फैसला कलअदम करार दे दिया है। PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी कलअदम करार। अदालत ने तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन तमाम उम्मीदवारों को सुनकर 10 रोज में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया है कि इस ज़ाब्ते के तहत इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान। इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन को देखा मगर दीगर को नजरअंदाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ना तो इंक्वायरी की ना ही कोई उसूल देखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ताजिर बरादरी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमें ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्की मुफाद के लिए सोचना होगा। मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनका मुकाबला करेंगे, जबकि अपनी इंडस्ट्री को मजबूत बनाना है। कराची में ताजिर बरादरी से खिताब में उन्होंने कहा कि ताजिरों के मशवरों से अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे। स्मगलिंग की रोकथाम पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। स्मगलिंग से रेवेन्यू नहीं मिल रहा, इसके खात्मे में वक्त लगेगा। मैं आपको बतौर इब्तदाइया की ये कहना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दें तो मैं समझता हूँ कि आज वो एक मौका है। हमें इससे गर्ज़ नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज़ होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। जो अच्छी जो पॉलिसी है
اس کو ہم کارو آؤٹ کریں، جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کریں، ان کا پرابلم سالو کریں۔ کراچی کی تاجر برادری نے وزیراعظم کو بھارت سمیت پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر بنانے اور بانی پی ٹی آئی سے بھی بات چیت کرنے کی تجویز دے دی۔ تاجر رہنما عارف حبیب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں آپ 2 ہاتھ اور ملائیں۔ آپ نے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے ہاتھ ملایا، اڈیالہ جیل کے باسیوں سے بھی ہاتھ ملائیں۔ تاجر رہنما عارف حبیب کی وزیراعظم شہباز شریف کو تجویز۔ ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری پاکستان میں پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ابھی آل ٹائم ہائی پہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے اینڈ آف جون میں ایک ہاتھ ملایا تھا، وہ ہاتھ آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF سے ملایا تھا، اینڈ آئی تھنک وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا، اور وہ تھا 42,000 کا پوائنٹس تھے، آج 72,000 پوائنٹس الحمدللہ۔ اس پیریڈ کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ 70% جو ہے وہ بڑھی ہے۔ اسی طرح کے آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے، آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملائے۔ 2 اور ہاتھ جو ہے میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن، کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر کسی کے خلاف دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کرتی ہوں، یہاں تک پہنچنا میرے لیے بھی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ نواز شریف کی بیٹی تھی لیکن آگ کے دریا سے گزر کر یہاں پر پہنچنا پڑا۔ اچھی بات ہے میری ٹریننگ ہوئی، میرے لیے یہ آسان نہیں تھا، مجھے خود کو ثابت کرنا پڑا۔ وہ لاہور میں پولیس ٹریننگ کالج چونگ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہی تھیں۔ مجبور جب آپ کے پاس آ جائے، کوئی مظلوم آپ کے پاس آ جائے، تو وہ جو آپ کی ہمدردی ہے، آپ کی سافٹ ہارٹڈنس ہے، وہ ساری اس مظلوم کے لیے ہونی چاہیے، اس مجبور کے لیے ہونی چاہیے۔ ظالم کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے جب مجھے کسی کے خلاف فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کرتی ہوں، کیونکہ میرے دل میں انتقام کا اور یہ جذبہ نہیں ہے۔ لیکن اس معاشرے میں انصاف قائم کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کوئی اور کام۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے، وہ ملک بگڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا، مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا، مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا، اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی۔ مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائم منسٹر ہے۔ اپنی بیٹیوں پر اعتماد کیجئے، ان کو کانفیڈنس دیں، وہ جو کرنا چاہتی ہیں ان کو کرنے دیں، اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی ایک دن، بلکہ اس ملک کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کچھ لوگوں کا وجود ہی عدم استحکام کا باعث ہے۔ اڈیالہ جیل میں تو کئی سیاسی قیدی رہے، پتہ نہیں تاجر کس سے بات کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ سیاسی مخالفین سے بات ہونی چاہیے، قوم سچ اور جھوٹ کا فرق جان چکی۔ ملک میں عدم استحکام کے لیے دھرنے دیے گئے، سی پیک کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، ہمسایہ ملک سے 2 طرفہ بات چیت اور تجارت کو فروغ دینا چاہیے۔ مزید انہوں نے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا وجود عدم استحکام کا باعث ہے۔ اڈیالہ جیل کے جو باسی ہیں اس میں کئی لوگ مقیم رہے ہیں، پتہ نہیں اب قادر کن سے بات کریں، اور یہ عدم استحکام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہوا میں لٹکی ہوئی، اس کے لیے دھرنے دینے پڑتے ہیں۔ میں وداؤٹ دا فیئر، وداؤٹ منسنگ مائی ورڈز، کہ ہندوستان کے ساتھ پبلک کی ہماری ایک مخاصمت کی کہانی ہے۔ ہم نے 2 جنگیں لڑی ہیں، ابھی ریسنٹ میں ابھی لندن والی جنگ ہوئی ہے، لیکن وار از نو پاتھ فار پروگریس۔ یہ کام رکنا پڑے گا۔ ہم ہمسائے ہیں، بائی لیٹرل ٹریڈس کو فروغ دیں، بات چیت کریں۔ ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر آگے چلا جا سکتا ہے، تو سیاسی بات چیت تو ہر صورت ہونی چاہیے۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما خانزادہ چٹان نے کہا خیبر پختونخوا کے علاقے دہشت گردی کا شکار ہے۔ وزیر اعلیٰ KP دہشت گردی کے مسئلے پر فوری اجلاس بلائیں، ضم شدہ اضلاع میں دہشت گردی کے مسئلے پر جرگہ بلایا جائے۔ گورنر KP نے بھی مسئلے کے حل کے لیے کبھی جرگہ نہیں بلایا۔ DI خان میں پولیس فورسز اور شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ لیکن مروت شدید دہشت گردی کا شکار ہے۔ ہمارے موجودہ حالات غلط پالیسیز کی وجہ سے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ دہشت گردی نے دوبارہ سے ہماری بدترین شکل میں سر اٹھایا، تو ہمارا درخواست ہے
KPK की हुकूमत से ये वज़ीर आला का हक बनता था, ये फ़र्ज़ बनता था कि पूरी तौर पे इजलास बुलाता और इसमें ये लोग फैसला करते कि हमने इस दहशतगर्दी से किस तरीके से निपटना है। आप मेहरबानी करके जल्द अज जल्द एक नुमाइंदा जिरगा बुलाए और जो इलाके दहशतगर्दी की शिकार है, बदतरीन दहशतगर्दी के, इनके इलाके का एक नुमाइंदा जरगा बुलाए। पुलिस के भाई जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, हमारे फोर्सेस के, कस्टम्स के लोग शहीद हो जाते हैं, आम सिविलियन शहीद हो जाते हैं। ये जो दहशतगर्दी है ये हमारे रियासत की गलत पॉलिसियों की वजह से हम पे मुसल्लत हुई है। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। सेनेट इजलास के लिए 17 निकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मिनी टैक्स लॉ तरमीमी बिल पेश करेंगे। हुकूमत की जानिब से तरमीमी बिल 2023 ऐवान बाला में पेश किया जाएगा और इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ प्रॉपर्टी बिल 2023 मुतारिफ कराए जाएंगे, जबकि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस भी पेश किया जाएगा। पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस और NHA तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किया जाएगा। वेलकम बैक। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। कीमत में इजाफे से सारिफीन पर 20 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। मार्च में गैस पर चलने वाले 22 सस्ते पावर प्लांट्स बंद रखे गए। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, किस मद में ये बिजली महंगी होने का इम्कान है? देखिए आमिर, बिजली की कीमतों में जो माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है उसमें इजाफे होने का इम्कान है और जो हुकूमती दावे है उसके बरक्स बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसकी जो मुजव्वज़ा वजूहात है वो भी सामने आ गई है। मार्च में तकरीबन 22 सस्ते पावर प्लांट्स को बंद किया गया, जिसमें मकामी गैस पर चलने वाले पावर प्लांट्स थे और RLNG पर चलने वाले पावर प्लांट्स थे। मकामी गैस पर चलने वाले 13 पावर प्लांट्स को बंद रखा गया, जबकि जो गैस है, जो RLNG है, उस पर चलने वाले 9 पावर प्लांट्स को बंद रखा गया। और अगर बात की जाए तो गैस से के जो मकामी गैस है उससे तकरीबन 13 रुपये और कुछ पैसे फ़ी यूनिट बिजली पैदा होती है, जबकि जो RLNG है उससे तकरीबन 22 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पैदा होती है। मजमूई तौर पर इन 22 पावर प्लांट्स को बंद रखा गया। ताहम जो दरख्वास्त आई है इस पर कल समाअत होगी, नेपरा इस पर समाअत करेगी और उम्मीद यही है कि ये इजाफा, क्योंकि जो रिवायत हम देख रहे हैं तो जो भी दरख्वास्त आती है उसमें कुछ पैसे कम बेशी करके तो नेपरा उसको अप्रूव कर देती है और सारिफीन पर वो बोझ डाल देती है। अब यहाँ पर मसला ये है कि बिजली के कीमतों में इजाफा हो रहा है और अगर आलमी मंडी के ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। बात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की कसूर में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से रोक दिया है। शेर अफजल मरवत की 10,000 जमानती मुचलकों के एवज हिफाजती जमानत मंजूर। शेर अफजल मरवत को 2 हफ्तों में मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। रिजवान गाजी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। रिजवान, क्या डिटेल्स हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की कसूर के थाना में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर कर लिया है और पंजाब पुलिस को 2 हफ्तों तक शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से रोक दिया है और 10,000 रुपये जमानती मुचलकों के एवज अदालत ने जमानत मंजूर की है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने आज शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर समाअत की और शेर अफजल मरवत से अदालत में पेश हुए और अदालत ने इस्तफसार किया कि शेर अफजल मरवत साहब को इलाका छोड़ा है जहां आप पर पर्चा नहीं हुआ। इस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि माय लॉर्ड, पूरे मुल्क में पर्चे हो रहे हैं, ये कसूर में अदालत ने इस्तफसार किया कि ये कसूर में पर्चा दर्ज हुआ था, जिस पर शेर अफजल मरवत ने कहा जी ये कसूर में जलसा किया। ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका।